निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर तज्जियाकार नजम सेठी ने कहा कि इमरान खान को हुकूमत ऐसे कोने में धकेल रही थी कि ऐसे लग रहा था कि इमरान खान कभी भी नहीं मानेंगे। इमरान खान ने कदम पीछे हटा लिया, यू टर्न ले लिया और कहा कि ठीक है, लिख कर दे दो कि ये हमारे इब्तदाई मुतालबात हैं। नजम सेठी ने बताया कि इमरान खान ने एक और फैसला किया है कि मैंने अपने हथियार नहीं गिराने हैं। सीनियर तज्जियाकार नजम सेठी ने कहा कि मैं कब से कह रहा हूं कि टॉक टॉक फाइट फाइट। एक तरफ इमरान खान ने एक कदम पीछे हटाया है, दूसरी तरफ पीटीआई का लीडर कह रहा है कि बताएं तो सही, हुकूमत के पास बात करने का इख्तियार है भी या नहीं। अगर हुकूमत कहती है कि इख्तियार है तो फिर मुज़ाकरात आगे बढ़ने चाहिए, मुतालबात मंजूर होने चाहिए। अगर नहीं है इख्तियार तो हुकूमत मुतालबात मानने से इनकार कर देगी, साफ वाज़ेह हो जाएगा। नजम सेठी ने मजीद कहा कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि हुकूमत ही बात करे, तो वो पीछे हट गए हैं और बैक चैनल जो इश्यूज चल रहे थे वो सब खत्म हो गए हैं। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार महर बुखारी कहती हैं कि जब किसी तनाज़े के दो या दो से ज्यादा फरीक टेबल पर बैठकर कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पर अमल करते हुए गुफ्तगू करते हैं और मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत सामने आने वाले नतीजे को अपनी जीत करार देते हैं, तो इसे डील, सौदा, मुआहदा या फिर अरेंजमेंट कहते हैं। सीनियर सहाफी महर बुखारी ने बताया कि फ्रीकैन इसे अपनी जीत करार देते हैं। डील और ढील में रिलीफ अदालतों से मिलता है, मगर रिक्वायर्ड आशीर्वाद से। महर बुखारी बताते हैं कि माजी तो यही बताता है कि मुल्की तारीख में जनरल अयूब खान और सिकंदर मिर्जा के दरमियान इक्तदार पर मुश्तरका कब्जे को पहली डील करार दिया जाता है। सीनियर एंकर पर्सन महर बुखारी ने मजीद बताया कि सेक्रेटरी दिफा सिकंदर मिर्जा जनरल अयूब खान को कमांडर इन चीफ बनाने की न सिर्फ लॉबी करते हैं बल्कि मुकम्मल हिमायत करते हैं। कप्तान ने बड़ी ऑफर दे दी, मजीद खतरनाक फैसले, मरियम और नवाज शरीफ को अपनों का धोखा। सीनियर तज्जियाकार हबीब अकरम खुफिया खबरें ले आए। हबीब अकरम ने कहा कि हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, बात बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। इमरान खान ने मैंडेट की वापसी का मुतालबा खत्म करते हुए हुकूमत को कहा बस जुडिशल कमीशन बना दें। निजी टीवी से गुफ्तगू में उन्होंने अपना तज्जिया पेश करते हुए कहा इमरान खान ने हुकूमत को बड़ी पेशकश कर दी है, उसे समझाया जाए। खान ने सिस्टम को रियायत दे दी है, लेकिन लगता है कि हुकूमत को किसी के इशारा अबरू का इंतजार है। हबीब अकरम ने बड़ी खबर देते हुए कहा कि मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पीटीआई के साथ मुज़ाकरात में ऑन बोर्ड नहीं हैं। उनके बयानात से साफ जाहिर हो रहा है मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो इसमें नुकसान पीटीआई का नहीं हुकूमत का है। अमेरिका और बरतानिया से बड़ी खबरें, उल्टी गिनती शुरू, किस किस पर पाबंदी लगेगी, आखिरी चांस, कप्तान को दबाने वाले दबाव में आ गए। सहाफी इमरान रियाज खान बड़ी बड़ी खबरें ले आए। इमरान रियाज खान ने कहा कि मैंने पहले ही आगाह कर दिया था, देग आग पर चढ़ चुकी, ढक्कन खुलेगा तो सब देखेंगे कि क्या पक रहा है। जनवरी में अहम खबरें आएंगी, ये पाकिस्तानी हुकूमत के लिए नए साल का तोहफा होगा। चीजें फाइनल मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। इमरान रियाज खान ने कहा कि दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक बरतानिया और दूसरी अमेरिका में, और ये दोनों बड़ी खौफनाक हैं। लेकिन सबसे पहले ये कि इमरान खान ने हुकूमत को आखिरी चांस दे दिया है। जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात खत्म शुद्ध समझें। उन्होंने अपने ब्लॉग में बड़ी खबर देते हुए कहा कि इमरान खान पर दबाव डाला जा रहा है कि वो एनआरओ दे दें या डील करें, क्योंकि अगर हमने उसको छोड़ दिया तो वो 70 साल से कायम अजारादारी उजाड़ कर रख देगा। अहम शख्सियत से मुलाकात, आखिरी डील, खान की रिहाई, गारंटी कौन देगा, बड़े नाम शामिल, चंद दिन अहम, क्या होने वाला है, मोहम्मद जुबैर की तहलका खेज खबरें। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा कि अगर कोई समझता है कि मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तलखियां इस हद तक पहुंच चुकी हैं कि मुझे कोई समझौता होता नजर नहीं आ रहा है। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि बड़ी ज्यादती है कि एक बंदा जेल में बैठा है लेकिन उसकी पार्टी को बुरे तरीके से तबाह बर्बाद करने का फैसला कर लिया गया है, और कहा जा रहा है कि वही शख्स
डील भी कर ले। हमें माजी से सबक सीखना चाहिए, हम अवाम की राय का एहतराम क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान डील करके जेल से बाहर आए तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। इक़्तिदार की मुंतकली का कोई प्लान होना चाहिए। हुक्मरानों को समझना चाहिए कि वो इमरान खान या उसकी पार्टी को बुलडोज करने की बजाय कोई सियासी रास्ता निकाले। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का कहना था कि इस वक्त तलखियों का जो लेवल है इसमें कमी नहीं इजाफा ही हो सकता है। पीटीआई पर मजीद सख्ती की तैयारियां, पंजाब हुकूमत सरप्राइज देने वाली है। सब छोड़ गए, इमरान खान अकेले रह गए। सीनियर तजियाकार मुनीफ फारूक की धुआंधार खबरें। मुनीफ फारूक ने बड़ा दावा करते हुए कहा, मेरे पास इमरान खान के बारे में अच्छी खबरें नहीं हैं। वो ये कि मरियम नवाज सियासी तौर पर पीटीआई को नीस्तो नाबूद करना चाहती हैं। वो समझती हैं कि तहरीक इंसाफ एक इंतशारी जमात और इमरान खान इंतशारी लीडर हैं। उनका सियासत में दाखिला बंद होना चाहिए। वो अब उन गिरोहों को दांतों से खोलें जिनको हाथों से लगाया था। मुनीफ फारूक ने कहा कि मसला ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर लोग ये महसूस करते हैं, तो इसका जवाब है हाँ। बहुत से लीगी रहनुमा चाहते हैं कि पीटीआई का मुकम्मल सफाया होना चाहिए। इमरान खान को जेल में ही रहना चाहिए। इस शख्स ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। उन्होंने दावा किया कि बरतानिया और अमेरिका ने इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव डाला तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। ट्रंप के दो जुमले, एक बयान ने खलबली मचा दी। मिलिट्री ट्रायल, फैसले रिवर्स, जजेस ने गेम पलट दी। ये बहादुरी पहले दिखाई होती तो अयाज अमीर का दबंग तज्जिया। सीनियर तज्जियाकार अयाज अमीर ने मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे यहाँ बहादुरी उस वक्त दिखाई जाती है जब वक्त गुजर जाता है। इस मामले को बहुत उलझा दिया गया है, लेकिन अब जजेस बड़े बड़े दिलेराना सवाल उठा रहे हैं। निजी टीवी से गुफ्तगू में उनका कहना था कि फायदा तब होता है जब मामला गर्म हो। अब सिर्फ बातें हो रही हैं। दुनिया कह रही है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो ही नहीं सकता, लेकिन हम इस पर अभी तक बहस कर रहे हैं। पैसे रिवर्स होंगे या नहीं, ये फैसला वक्त करेगा। क्या इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इसका जवाब देते हुए अयाज अमीर ने कहा कि इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ सोचा जा रहा है तो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात बेमानी हैं। किसी की आशीर्वाद के बगैर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अफगान तालिबान का भारत से गठजोड़, वाखान कॉरिडोर पर कब्जा, पाकिस्तान डट गया। सीनियर तज्जियाकार नजम सेठी के होशरुबा इंकशाफात। नजम सेठी ने कहा कि पाकिस्तान और तालिबान की रंजिश के बाद इंडिया ने खित्ते में बड़ी गेम शुरू कर दी है। इंडिया ने देखा कि पाकिस्तानी हमले के बाद लोहा गर्म है, मौके से फायदा उठाया जाए। तालिबान के साथ गठजोड़ उसी का शाखसाना है। उधर तालिबान को डर है कि कहीं उनकी हुकूमत खत्म न हो जाए, इसीलिए वो पाकिस्तान के समझाने के बावजूद टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं। नजम सेठी का कहना था कि पाकिस्तान का ताजिकिस्तान के साथ राब्ता बड़ा अहम कदम है। ताजिकिस्तान नहीं चाहेगा कि वो किसी बड़े मसले में फंस जाए, लेकिन उन्होंने शिमाली धात को पनाह दी हुई है। डर है कि अफगानिस्तान दोबारा सिविल वॉर की तरफ न चला जाए। उनका कहना था कि ये तंजीमें इंतजार में बैठी होती हैं कि कौन हमें इमदाद दे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान शिमाली धात को इंगेज करने में कामयाब हो जाएगा। हरब्यार मरी ने एक बार कहा था कि हमें शैतान भी पैसे दे तो हम पकड़ लेंगे। पाकिस्तान के बाद ईरान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, अफगानिस्तान के डैम को बम से उड़ा देने का फैसला, अमेरिका की एंट्री, जंग में कूद पड़ा, खतरे की घंटी बजा दी। सीनियर तज्जियाकार मुजम्मल सुहरवर्दी का तज्जिया। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए मुजम्मल सुहरवर्दी ने कहा कि तालिबान ने सुबह हरात में पाकिस्तान डैम तामीर करना शुरू कर दिया है। ईरान को इस डैम पर शदीद एतराज है। ईरान ने अफगान तालिबान को खुली धमकी दे दी है कि अगर उसने डैम बनाना बंद न किया तो उसे मिसाइल मार मार कर तबाह कर दिया जाएगा। मुजम्मल सुहरवर्दी ने कहा कि पाकिस्तान के बाद अब ईरान भी अफगानिस्तान के खिलाफ हो चुका है। दोनों ममालिक के दरमियान बड़ी शदीद टेंशन है। सुबह रात के डिप्टी गवर्नर मुल्ला मुहाजिर के काफिले पर तालिबान मुखालिफ ग्रुप ने हमला करके उनको शदीद जख्मी कर दिया है। इल्जाम आयद किया जा रहा है कि इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है। उन्होंने कहा कि खबरें हैं कि ईरान ने तालिबान मुखालिफ ग्रुप्स की मदद शुरू कर दी है। जदीद असलहा और पैसा देकर उनको मजबूत किया जा रहा है ताकि बॉर्डर से अफगान तालिबान का सफाया किया जा सके। ग्रेटर इसराइल मंसूबा, सऊदी अरब पर कब्जे की कोशिश, यहूदो नसारा की तबाही चीन और रूस के हाथों। पाक फौज के रिटायर्ड जनरल ने पैगाम दे दिया। जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने ग्रेटर इसराइल मंसूबे पर बड़ी धमाकाखेज इंफॉर्मेशन देते हुए कहा है कि इस पर काम शुरू हो चुका है। सेहोनियों ने
करबला, खैबर, यरूशलेम, मदीना और तूरे सीना तक तमाम खिते पर कब्जा करने का मंसूबा बना लिया है। खिते में आग लगी तो चीन और रूस मैदान में आ जाएंगे। वो पूरे खिते को डिस्टर्ब रखेंगे। ये खतरा अब आगे बढ़ेगा। ईरान तक तो ये आग आ चुकी। पाकिस्तान ये ना समझे कि मेरे हमसाए में जो आग लग चुकी वो मेरे घर में नहीं आएगी। उस आग ने फैलना ही फैलना है। काश हम सब मुसलमान एक होते। इसराइल एक एक करके सबका शिकार करेगा। जनरल रिटायर जाहिद महमूद ने कहा कि जंग का हम मुकाबला तो कर सकते हैं, लेकिन साजिशों का हम कोई मुकाबला नहीं कर सकते। ग्रेटर इसराइल का प्लान बन गया। करबला, मदीना निशाने पर, हालात काबू से बाहर। तुर्किया इसराइल जंग, रूस को छेड़ना महंगा पड़ेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान का होशुबा तजिया। निजी टीवी से अहम गुफ्तगू में उनका कहना था कि इसराइल के मुंह को खून लग चुका है। उसको ना गजा में जंग से किसी ने रोका और ना लबनान में। वो अब शाम को तहस नहस करने की नापाक कोशिश कर रहा है। उसने तैयारियां कर ली हैं। इसराइल ने लबनान के पहाड़ माउंट हरमोन पर कब्जा कर लिया तो तुर्किया भी उसके निशाने पर आ जाएगा। इसराइली फौजें दमिश्क से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर पोजीशन संभाले हुए हैं। तुर्क सदर तैयब रजब अर्दवान ने बड़ा सख्त बयान देते हुए इसराइल को वार्निंग दे दी कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान ने बड़ी खबर देते हुए कहा कि तुर्किया और इसराइल के दरमियान बड़ी जंग का खतरा पैदा हो चुका है। उनका कहना था कि शाम में रूस की इंतहाई अहम तंसीबात भी मौजूद हैं। इसराइल शाम पर मुसलसल हमले कर रहा है। खदशा है कि दमिश्क कहीं तख्ताए मश्क न बन जाए। हॉलीवुड फिल्म सिटी लॉस एंजल्स के जंगलात में मंगल को लगने वाली आग ताहाल बेकाबू है। आग के सबब जहां कई सेलिब्रिटीज को अपने घर छोड़ने पड़े, वहीं फिल्मी सरगर्मियां भी मुतासिर हुई हैं। ऑस्कर इंतजामिया की जानिब से भी आइंदा हफ्ते होने वाली अवार्ड्स की नामजदगियां 2 रोज के लिए मनसूख कर दी हैं। हॉलीवुड ने अपनी सालाना क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स की तकरीब भी मुलतवी कर दी है। लॉस एंजल्स की आतिशज़दगी से हॉलीवुड स्टार पेरिस हिल्टन ने भी प्लेसडस में वाक़े अपना घर खो दिया। समाजी राब्ते की साइट इंस्टाग्राम पर एक जज्बाती सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा, लफ्जों से परे दिल टूट गया। अपने खानदान के साथ बैठना, खबरें देखना और मालिबो में हमारे घर को लाइव टीवी पर जलता देखना ऐसी चीज है जिसका तजर्बा किसी को नहीं करना चाहिए। आग साहिली इलाके सांता मोनिका और मलिबो के दरमियान एक पोश इलाके में लगी हुई है, जहां बहुत से फिल्म और टेलीविजन स्टार समेत कई मशहूर शख्सियात की रिहाइशगाहें हैं।